क्या मिला मुझे? एक बेटा फरेब देकर चला गया और दूसरा मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। इसमें वलीद बेचारे का क्या कसूर? अब उसका भी तो सोचे ना कि उसने एक लड़की को इज्जत देने की कोशिश की, लड़की ने उसके साथ क्या किया। मैं तो कहता हूं वलीद के लिए कोई लड़की ढूंढे। अगर उसको घर का सुकून मिलेगा तो तभी वो खुश रहेगा, वरना घर का सुकून और बिजनेस दोनों बर्बाद हो जाएंगे। आपको इस वक्त बिजनेस की पड़ी है? हमारा रोजगार है, नाम है, शनाख्त, और वैसे भी नया सीजन शुरू हो रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वलीद पे ही होंगी। एक बेटी के बाप को कौन लड़की देगा? जिस पे आप हाथ रखेंगी वो देगा। आशा बेगम हमारा नाम ही काफी है। पहले भी अपने नाम की वजह से ही हम बर्बाद हुए। फरीद को मैं शादी के लिए राजी तो कर लूंगी, मगर इस बार उसके लिए लड़की या तो आप देखेंगे या वलीद खुद। मैं इसमें बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। वलीद मुझसे वैसे ही उलझ रहा है। फातिमा उसको तंग कर रही होगी, फातिमा को ले आए ताकि वो सुकून से सो सके। मैं गई थी मगर वलीद ने कहा कि मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करता। या अल्लाह, हशमत, ये क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? किसी से लड़कर आ रहे हो? बताओ तो सही। क्या बताऊं अम्मी, मेरी बहन की दास्तान पूरे मोहल्ले की ज़बान पर है। वो आज उस बदमाश ने मुझे रास्ते में रोका, मेरी बहन का हाथ भंगा है। वो सलीम लफंगा। क्या? या अल्लाह, इस लड़की ने तो हमें जीते जी मार दिया है। काश ये पैदा होते ही मर जाती। बस अम्मी, अब मैं इस मोहल्ले में और जलील नहीं हो सकता। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अम्मी मुझे मेरी बेटी से मिला दे। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। अम्मी मुझे मेरी बेटी के पास ले जाए, बहुत फिक्र हो रही है। ये सायरा ड्रामे कर रही है ये, इसे किसी की परवाह नहीं है हशमत। लेकिन अम्मी ये माँ तो है ना। इतनी ममता थी तो अपनी बेटी क्यों छोड़कर आई? हशमत, ये सलीम जैसे लफंगों के साथ दोबारा मुंह मत लगना। मैं सुबह ही जाती हूँ, जाकर इसकी माँ से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, मैं देख लूंगा उसको, आप रहने दीजिए। बेटा जाओ, इसे अंदर लेकर जाओ और हल्दी वाला दूध पिलाओ। जाओ मेरा बेटा, आइए, ख्याल से जाना। ये जो तुम बेटी बेटी का ढोंग रचा रही हो, तुम क्या समझती हो? मुझे समझ नहीं आ रही। बंद करो ये नाटक, जाकर देखो तुम्हारी करनी तुम्हारे भाई को भुगतनी पड़ रही है। ऐसा ना हो कहीं हशमत तैश में आके किसी की जान ले ले। अम्मी अब इसमें थोड़ी ना मेरा कसूर है। मैं थोड़ी लोगों के आगे जाके हाथ जोड़ती हूँ, कहती हूँ कि आओ मेरे घर, मेरी अम्मी मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांगो, मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं, मगर तुम्हारा माजी उन्हें दावत देता है कि वो तुम्हें बेमोल समझकर तुम पर अपना हक जताए, जिनका माल खाए बैठी हो तुम। ये देखे मेरे हाथ,
मुझे ताने देना बंद करें, वरना कहते हैं आराम से कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी ईदी सेंटर। वहां जाकर कौन से तुम्हारे सुरखाब के पर निकल आएंगे। बस करो ये रोना धोना और दुखी मामदा का ढोंग रचाना, खामोशी से बैठी रहो। रही बात उन लोगों की जो तुम्हारे हाथों लुटे बैठे हैं, अब हमें ही उनसे निपटना होगा, वरना ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। तुम्हें कौन सा किसी की परवाह है। मनहूस सलीम अभी तक पीछे पड़ा हुआ है मेरे। मेरा बेटा वलीद, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि यहाँ फोन मत किया करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सायरा मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह नहीं पाऊंगा। तो मत जाओ, पर खबरदार तुमने आइंदा यहाँ फोन किया तो। जितनी तुम हसीन हो उतनी बेरहम भी। कुछ शर्म बाकी है तुम में? उसी को काम में ले आओ, और आइंदा यहाँ फोन मत करना। नफरत है मुझे तुमसे। हाजरा बेगम, तुम्हारे दोनों सपूत मेरी मुट्ठी में हैं। स्टेटस की दीवानी